ये क्यों दे रहे हैं अडानी और अंबानी कि पैसा से मतदाता को खरीद लो। लेकिन मतदाता विगत 10 वर्षों में इतना आजिज हो गए हैं, जनता जान चुकी है कि अब इसके बहकावे में नहीं आना है। पैसा भी देगा लेकिन वोट इस बार उसके विपक्ष में पड़ेगा और भाजपा इस बार नतमस्तक हो जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, वो 10 से रैली कर सकती है, उनको रोका किसने? उनको देखते हुए, उनकी शक्ति को देखते हुए हम लोग भी एकजुट हो रहे हैं। उनको भी जुटने दीजिए और हम लोग भी जुट रहे हैं और फिर ये कुश्ती होगा, उसमें देश की जनता तय करेगी कि किसको परास्त करना है। क्या सभी दल एकजुट हो जाएंगे? मंदी का गुब्बारा पचक जाएगा? ऐसे भी महंगाई से लोग त्रस्त हैं। गुब्बारा का दाम 2024 में पचकेगा या इस बैठक के बाद ही पचक जाएगा? बैठक के बाद दिखने लगेगा। दिखने लगेगा। हाँ, कर्नाटक सेमीफाइनल था, उसमें दिख गया। अब बैठक हो जाएगा तो और दिखने लगेगा। बैठक हो जाएगा तो दिखने लगेगा, लेकिन स्वरूप ले लेगा। कर्नाटक को सेमीफाइनल कम है। इसलिए मानते हैं तो वहाँ की जनता और समझदार थी, उन्होंने बजरंग बली का नारा लगाया, लेकिन वहाँ की जनता नहीं वोट देती है। बीजेपी की पीछे बीजेपी के बीच में नहीं गई। और आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 12 जून को विपक्षी एकजुटता को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है और देश भर के विपक्षी नेता जुटेंगे। 1.5 दर्जन से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता जुटेंगे और विपक्षी एकजुटता अभियान को लेकर इसको बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता समीर कुमार सिंह हैं और कुछ दूसरे कांग्रेसी नेता भी हैं जिनसे हम एक एक कर बात करेंगे। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इस संभावित बैठक को? देखिए, इसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से आशीर्वाद लेने के बाद, शुभकामना लेने के बाद राष्ट्रव्यापी समर्थन के लिए वो प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और उस दौरा से वो अति उत्साहित हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस उनको ताकत देने का काम कर रही है और इस मामले में सभी लोग एक हैं, सभी विपक्षी नेता एक हैं कि राष्ट्र हित में मोदी सरकार का बना रहना एक पल के लिए भी उचित नहीं है। इसीलिए इनसे देश को निजात दिलाना है और जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है, देश के सारे महत्वपूर्ण संपत्ति बेचे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है इस तरह से तानाशाह प्रधानमंत्री को अगर नहीं हम हटाएंगे तो फिर इस तरह की अंधेरगर्दी और इस तरह से तानाशाह प्रवृत्ति जो है मोदी जी में, वो तो कुछ भी कर देगा देश को उन्होंने खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। इसलिए 12 तारीख की जो मीटिंग होगी वो सफल मीटिंग होगी और सभी जो प्रदेश से नेता आ रहे हैं विभिन्न दलों के, हमको लग रहा है कि ये एक सफलतम बैठक होगी और ये जो है सो इसी बैठक से मोदी जी के सफाई की शुरुआत होगी। चलिए, मोदी जी के सफाई की शुरुआत होगी। सर, आप लोग खड़े हो जाएं तो आप लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ और नेता मौजूद हैं और जमालपुर के एमएलए साहब हैं अजय बाबू, उनसे जी, जमालपुर के एमएलए साहब विधायक हैं, कांग्रेस विधायक हैं जमालपुर से अजय कुमार जी। विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं उसको? भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतार दिया है, PM मोदी भी आ रहे हैं इस बैठक के जवाब में। तो उनको आने से मना कौन करता है जी, लेकिन उनके जाने का रास्ता इसी बैठक से चालू होगा जो विपक्षी दलों की बैठक है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? भाई कहा तो कि ये जाने का जो रास्ता है विपक्षी दलों की एकजुटता के साथ ही उनके जाने का रास्ता तय हो गया है। लेकिन लगता है लड़ाई आसान है। भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में 4 रैलियां करने जा रही है। क्या अमित शाह, क्या JP नड्डा, क्या प्रधानमंत्री, सब होंगे बिहार में? कर्नाटक में तो कई रैलियां कर गए, क्या हुआ? जब जनता ही उनके खिलाफ हो रही है, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, किसान खिलाफ हो रहा है, सारी संपत्तियां बेची जा रही हों, तो जनता बेवकूफ़ नहीं ना है, जनता समझ रही है और अपनी समझ के अनुसार उनका इंतजाम भी कर रही है। तो जनता इंतजाम कर देगी। कांग्रेस क्या इंतजाम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी का? मुख्य मुद्दा ये है जी, कि भाजपा को परास्त करना है। भाजपा कैसे परास्त हो, उसके लिए एक मुहिम चलाया है मुख्यमंत्री महोदय ने और उसी सिलसिले में चारों तरफ घूम रहे हैं। लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है बैठक के लिए। इसको कहा जा सकता है कि ये बिगिनिंग ऑफ द एंड, अंत का जो शुरुआत होना चाहिए वो मुख्यमंत्री ने पहल से शुरू कर दिया है और लोग जुट रहे हैं। सत्ता से दूर भगाने के लिए भाजपा को अनेक दल जितने भी हैं सबों का एक ही है, मंजिल एक है,
रास्ते अनेक हैं, तो उसको प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय कि रास्ता एक हो और मंजिल पर फतह किया जाए। 1.5 दर्जन से ज़्यादा राजनीतिक दलों के नेता, विपक्ष के दलों के नेता बिहार में होंगे। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में नहीं होंगे। क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है। इससे ये मतलब संदेश नहीं जाता है कि वो उनका निगेटिव अप्रोच है। इस सिलसिले में तो शुरुआती बातचीत तो हो चुकी है, खड़गे साहब की, राहुल गांधी जी की, और मुख्यमंत्री महोदय थे, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सब लोग मिलकर बैठक तय कर चुके हैं और उन लोगों की सहमति प्राप्त होने के बाद ही ये बैठक। लेकिन बीजेपी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उतारने जा रही है, प्रधानमंत्री भी रैली करने जा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, वो 10 रैली कर सकती है, उनको रोका किसने है? उनको देखते हुए, उनकी शक्ति को देखते हुए हम लोग भी एकजुट हो रहे हैं। उनको भी जुटने दीजिए और हम लोग भी जुटते हैं, और फिर ये कुश्ती होगा, उसमें देश की जनता तय करेगी कि किसको परास्त करना है। क्या वजह है कि आप लोग कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल मान रहे हैं 2024 का? क्या आपको नहीं ऐसा महसूस होता है कि वो सेमीफाइनल का दृश्य था? वो पूर्ण रूपेण सेमीफाइनल था, परास्त हो गया, थक गए। भाजपा ने सारे हथकंडे अपनाकर और चारों तरफ से लोगों को जुटाकर क्या नहीं किया, वहाँ हर तरह का व्यवस्था के बावजूद भी उन परास्त हो गए और बुरी तरह परास्त हो गए। तो ये तो निश्चित रूप से सेमीफाइनल। हमारे साथ बिहार में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और इस बैठक को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस कितनी उत्साहित है इस बैठक को लेकर? कांग्रेस बहुत उत्साहित है। बिहार से ही आगाज हुआ है हर आंदोलन का, और बिहार ही अग्रणी होगा। मुख्यमंत्री हमारे जो हैं वो उन्होंने दिशा अपना लिया है, निर्देश लेकर घूम रहे हैं, और बिहार से ही शुरुआत होगी। बीजेपी को बाहर करेंगे हम लोग सत्ता से। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि इस बाराती का दूल्हा कौन है, ये सवाल भी उठाया जा रहा है बार बार। देखिए, दूल्हा की बात तो बाद में किया जाएगा, जब समय आएगा तो हम लोग दूल्हा ला देंगे, जिसको देखने के बाद, उसकी योग्यता के बाद पूरा देश ही नहीं विश्व भी कहेगा कि हाँ एक सही निर्णय हुआ। लेकिन यह जान लीजिए, भाजपा की उत्पत्ति इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के चलते हुई थी, और आज सारे क्षेत्रीय पार्टी आज एक हो गए। आज निश्चित तौर पे हम लोग भाजपा को इस देश से हटाएंगे और केंद्र में एक अच्छी सरकार बनेगी, जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, और पेट्रोल का दाम जो आज चरम सीमा पर है। आज 2 ही व्यापारी हैं हिंदुस्तान में, अडानी और अंबानी। कम से कम 1,000 व्यापारी इस देश को देखेंगे। वो समय आने वाला है और एक अच्छी सरकार बनेगी केंद्र में। लेकिन बीजेपी लगातार समानांतर प्लानिंग भी कर रही है। बिहार में 4 रैलियां करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आ रहे हैं। लगता नहीं चुनौती बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी? धन बल कभी भी जन बल से आगे नहीं रहा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति ही पैसा से है। आज एक एक चीज़ ये क्यों दे रहे हैं अडानी और अंबानी को, कि पैसा से मतदाता को खरीद लो। लेकिन मतदाता विगत 10 वर्षों में इतना आजिज हो गए हैं, जनता जान चुकी है कि अब इसके बहकावे में नहीं आना है। पैसा भी देगा लेकिन वोट इस बार उसके विपक्ष में पड़ेगा, और भाजपा इस बार नतमस्तक होगी और नई सरकार। एक आखिरी सवाल है, इस बैठक के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदल जाएगा? विपक्षी दलों की बैठक के बाद? विपक्षी दलों की बैठक के बाद भाजपा केंद्र में कम से कम जितना दिन बचा हुआ है सोचेगी कुछ तो जनता को अब कर दो। अभी तक वादा कर रहे थे, कुछ करके दिखा दो, नहीं तो अगली बार अगर हम लोग जाएंगे लोकसभा चुनाव में तो मतदाता हम लोगों को पूछेगी तुम्हारे वादे कहाँ गए। बेरोजगारी के वादे, नौकरी के वादे, आर्थिक स्थिति के वादे कहाँ गए? आज देश कहाँ है? ये सारी इस डर से भी कम से कम 1 साल कुछ काम करेंगे, लज्जा से भी कुछ काम करेंगे। लज्जा से भी कुछ काम करेंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। विपक्षी एकजुटता को लेकर जो बड़ी बैठक बिहार में होने वाली है उसको लेकर गहमागहमी बिहार में हैं। और देखिए, पार्टी के एक और नेता हमारे साथ हैं। विपक्षी एकजुटता को लेकर जो बैठक होने वाली है, जाहिर तौर पर कांग्रेस के खेमे में भी उत्साह है और विपक्ष के खेमे में उत्साह है, महागठबंधन खेमे में उत्साह है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्लानिंग की है, 4 रैलियां बिहार में होने जा रही है। तो ये विपक्ष बनाम जो एनडीए की लड़ाई है, महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई है, उसमें विपक्षी एकजुटता को लेकर ये बैठक कितना फायदेमंद होगी महागठबंधन के लिए? बहुत फायदेमंद होगी महागठबंधन के लिए। जब सभी दल एकजुट हो जाएंगे तो मोदी का गुब्बारा पचक जाएगा। ऐसे भी महंगाई से लोग त्रस्त हैं, तो गुब्बारा का दाम 2024 में पचक गया या इस बैठक के बाद ही पचक जाएगा? बैठक के बाद दिखने लगेगा। दिखने लगेगा? हाँ, कर्नाटक सेमीफाइनल था, उसमें दिख गया। अब बैठक हो जाएगा तो और दिखने लगेगा। बैठक हो जाएगा तो दिखने लगेगा। लेकिन स्वरूप ले लेगा तो कर्नाटक को सेमीफाइनल क्यों मान रहे हैं? इसलिए मानते हैं कि वहाँ की जनता और समझदार थी। उन्होंने बजरंगबली का नारा लगाया, फिर भी वहाँ की जनता हिंदुत्व पे नहीं वोट देके बीजेपी की पिच पे नहीं गई। तो चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के नेता थे। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।